को जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझको ये मौका आपके साथ बात करने के लिए दिया है। उसी तरह से पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस की वजह से जो लोग अपने जीवन में तकलीफ़ों को उठा रहे हैं और जिन लोगों ने अपने जीवन को खोया है और जो लोग रोग में हैं, उनके लिए हम हर दिन प्रार्थना में उन्हें याद करते हैं। प्रभु परमेश्वर आपको सांत्वना, धीरज और हिम्मत दे ताकि आप उस पर विश्वास करने वाले बन सके, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला है, प्यार करने वाला है और इसके लिए अपने जीवन को उसको हमको समर्पण करना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के सुंदर समय के लिए जो तेरे वचन को प्रभु आज समारिया के उस व्यक्ति के ऊपर हम लोग आज कुछ संदेश सुनने वाले हैं। उस संदेश को तो आशीष दे और मेरा पड़ोसी कौन है और मैं किससे प्यार करना है, इस बात को हमें आज तो समझा दे। सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते सुनो और कबूल करो। सबसे पहले हम लोग आइए वचन को पढ़े। लूका इसका 10वां अध्याय और यहाँ पे जो शीर्षक दिया गया है सर्वश्रेष्ठ आज्ञा, और इस वचन को हम लोग लूका 10:25 से 37 तक इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए प्रभु के वचन को हम लोग ध्यान से और मन से और समझ के सुनेंगे। एक अवसर पर एक वकील ने प्रभु यीशु को परखने के उद्देश्य से उनके सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने उससे प्रश्न किया, व्यवस्था में क्या लिखा है? इस विषय में तुम्हारी विश्लेषण क्या है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति तथा अपनी सारी समझ से प्रेम करो तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, यही करने से तुम जीवित रहोगे। स्वयं को संगत प्रमाणित करने के उद्देश्य से उसने प्रभु यीशु से प्रश्न किया, तो यह बताइए, कौन है मेरा पड़ोसी? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यरूशलेम नगर से एक व्यक्ति एरिको नगर जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसके वस्त्र छीन लिए, उसकी पिटाई की और उसे अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। संयोग से एक पुरोहित उसी मार्ग से जा रहा था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा, वह मार्ग के दूसरी ओर आगे बढ़ गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उसी स्थान पर आया, उसकी दृष्टि उस पर पड़ी तो वह भी दूसरी ओर से होता हुआ चला गया। एक शमरिय वासी भी उसी मार्ग से यात्रा करते हुए उस जगह पर आ पहुंचा। जब उसकी दृष्टि उस घायल व्यक्ति पर पड़ी तो वह दया से भर गया। वह उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और दाखरस लगाकर पट्टी बांधी। तब वो घायल व्यक्ति को अपने वाहक पशु पर बैठाकर एक यात्री निवास में ले गया तथा उसकी सेवा टहल की। अगले दिन उसने 2 दिनार यात्री निवास के स्वामी को देते हुए कहा, इस व्यक्ति की सेवा टहल कीजिए, इसके अतिरिक्त जो भी लागत होगा वह मैं लौटाने पर चुका दूंगा। यह बताओ, तुम्हारे विचार से इन तीनों व्यक्तियों में से कौन उन डाकुओं द्वारा घायल व्यक्ति का पड़ोसी है? वकील ने उत्तर दिया, वही जिसने उसके प्रति करुणा भाव का परिचय दिया। प्रभु यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हमने वचन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक शास्त्री जो वचनों में या धर्म ग्रंथ में बहुत ही परिपक्व और वचन को जानने वाले, हर एक शब्दों को, और वहाँ पे रहने वाले पुलिस स्टॉप हो या कामा हो,
ऐसे छोटी छोटी बिंदुओं को वो जानने वाला एक फरीसी आके यीशु मसीह से उसने प्रश्न किया कि गुरुवर, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मुझे क्या करना है। यहाँ पे प्रश्न बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। शास्त्री परुषी में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो वचन को सचमुच सुनना चाहते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो अपने ज्ञान को बघाड़ना चाहते थे, या वो यीशु मसीह को वचनों में पकड़ना चाहते थे। और उसी तरह से ये शास्त्री जो अपने आप को ज्ञानी समझता था, जो कि एक पंडित भी था, और उसने आके यीशु मसीह को ये सवाल पूछा कि नित्य अनंत काल का जीवन मिलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और तभी यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि व्यवस्था में यानी मूसा के ग्रंथ में क्या लिखा है और तुम इसे कैसे विश्लेषण करते हो। तो उसने कहा कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को सारे हृदय से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से तथा सारे समझ से प्रेम करो, तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इस वचन को इस व्यक्ति ने कई बार पढ़ा था, लेकिन इस वचन को वो अपने अनुभव से जानता था, और वचन को वो किसी बात से गहराई से नहीं जानता था। और इसके लिए यहाँ पे इस सवाल को यीशु मसीह उसको समझाने के लिए वहाँ पे एक कहानी को बताता है कि एक व्यक्ति जो यरूशलेम उतर के वो एरिको की ओर जा रहा था। और यरूशलेम, यहाँ पे यरूशलेम का मतलब है शांति, शालोम का मतलब है शांति। और वो एरिको, और एरिको का कहानी हमको पता है कि एरिको में क्या हुआ था, एरिको की दीवारें कैसे गिर गई थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे इस वचन की गहराइयों को। यीशु मसीह ने सिर्फ एक कहानी को बताने के लिए नहीं, लेकिन इसमें जो गहराई छुपी है उसको बताने के लिए वो बताना चाहता है कि शांति से वो एरिको की तरफ, यानी एक शापमय जगह पे वो जा रहा था। जब हम शांति को छोड़ के हम नीचे की जगह, क्योंकि मैं कन्नड़ में भी वहाँ पे पढ़ चुका हूँ कि वो घाट उतर के नीचे जा रहा था। तो जब हम शांति से नीचे उतर के चले जाते हैं तो हमारे जीवन में तकलीफें, समस्याएं और प्रॉब्लम्स के कारण हम फिसलते चले जाते हैं। और तभी हमने देखा है कि यीशु मसीह ने और एक घटनाओं को बताया कि जब कोई एक व्यक्ति चट्टान पे घर बांधता है, तो घर बांधने के बाद वहाँ पे बारिश आ गई, वहाँ पे जो बाढ़ आ गई और चारों तरफ से तूफान भी आए। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जब हम मजबूती में, शांति में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, प्रभु के साथ में रहते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि रास्ते में जब वो शांति को छोड़ के चला जा रहा था, तो इस तरह से चोर, लुटेरे, और जैसे हमने यहाँ के कहा कि बारिश आके हमारे दिमाग को डिस्टर्ब कर दे सकती है, क्योंकि जब घर पे पानी गिरता है तो छत के ऊपर पहले पानी गिरता है, और जब हम बाहर आके देखते हैं तो हमारे शरीर के सर के ऊपर पानी गिरता है। और जब बाढ़ आती है तो फाउंडेशन को, या जो घर का पाया है, जो उसका बांधा वो फाउंडेशन है, उसको पहले पानी गिराने की कोशिश करता है। उसी तरह से जब हम बाहर पैर रखते हैं तो हमारे पैरों को पानी लगता है। और चारों तरफ से तूफान आने का मतलब क्या है, चारों तरफ से ये जैसे हवा आके हमारे शरीर के दुर्बलताओं को, जैसे अयूब के जीवन में तकलीफें आई थी, उस तरह से फाइनेंशियल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इस तरह से समस्या आती है। लेकिन जब हम विश्वास में घर बांधते हैं, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, हम लोग मजबूती से रह सकते हैं। और इसी तरह से ये व्यक्ति जो अपने घर बार को छोड़ के वो यरीको को जाते समय, यहाँ पे हम लोग रास्ते में क्या देखते हैं, यीशु मसीह का यहाँ पे कहने का उद्देश्य क्या है कि वो जब जा रहा था तो रास्ते में चोरों ने उसको अटैक किया और उसको इतना मारा, ना वो मर सकता था ना जी सकता था। इसका मतलब वो आधा मरा हुआ था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम शांति से, जैसे उस खोए हुए बेटे भी अपने पिता की शांति को छोड़ के वो चला गया था, उसी तरह से ये व्यक्ति भी शांति को छोड़ के जब वो शाप की ओर जा रहा था, तभी हम लोग क्या देखते हैं कि रास्ते में चोरों ने उसको लूट लिया। और बाद में कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती।
और जब वो आधा मरा था तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बड़े मंदिर का एक बड़ा याजक वहाँ पे चला आया, और बहुत से स्कॉलर्स लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही अच्छा किया कि जैसे वो आधा मरा व्यक्ति था, अनकॉन्शियस व्यक्ति था, आधा कॉन्शियस में था और आधा वो मरा हुआ था, तभी वो आवाज को सुन सकता था। और जब वो याजक के चलने की आवाज को, चप्पलों की आवाज को सुन रहा था, तो वो अपने मन में सोच रहा था कि कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, नजदीक आ रहा है, और भी पास आ रहा है, वो आके मुझको मदद करेगा। लेकिन उसके ऊपर उसमें शक्ति भी नहीं थी, चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी। और दूसरी बात यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि याजक लोग उनके कपड़ों के द्वारा पहचाने जाते थे कि ये एक यहूदी लोग है। यहूदी लोगों का वेशभूषा से लोग जानते थे कि ये यहूदी है या समारिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर से सारे कपड़ों को निकाल दिया गया था, और इसके लिए वो याजक नहीं जानता था कि वो यहूदी है या समारिया है, और इसके लिए उसकी बात करने की भी ताकत नहीं थी। और इसके लिए उस व्यक्ति ने सोचा कि यह अशुद्ध व्यक्ति है, मैं अगर इसको छूऊंगा तो लोग मुझको क्या कहेंगे, और उसने अपने दूसरे रास्ते को पकड़ के चला गया। और आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह से लेवी भी चला आया, और लेवी ने भी दूसरे रास्ते से चला गया, क्योंकि वो भी एक मंदिर में सेवा करने वाले लोग थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग एक बात को सीख सकते हैं। बहुत से बार हम लोग बड़े बड़े पासवानों से, बड़े बड़े प्रचारकों से, बड़े बड़े सेवकों से ये आशा रखते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, वो हमें छुटकारा दे सकेंगे। लेकिन एक बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर को छोड़ के कोई भी हमको छुटकारा नहीं दे सकता। सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें जीवन में जीवन दान दे सकता है। और इस तरह से हम जब बड़े लोगों पे या बड़े बड़े विश्वासियों पे या बड़े बड़े गुरुओं पे जब हम विश्वास करते हैं, तो हम तब जान पाते हैं कि परमेश्वर से बढ़कर हमको कोई भी इस दुनिया में प्यार नहीं करता। क्योंकि माँ के कोख में जाने से पहले उसने हमारे जीवन की सारे बातों को उसने लिख के रखा है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दिया है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीसरा व्यक्ति, जो यहूदी लोग समारिया लोगों को, जो समारिया जाति के लोग थे, उनसे यहूदी लोग घृणा करते थे, नफरत करते थे, वही व्यक्ति आके उसने ना उसके कपड़े चेक किए, ना उसकी भाषा चेक किए, ना उसने जूते चेक किए, लेकिन वो दया से भर के वो दौड़ता हुआ जाके उस व्यक्ति को देखा कि अरे 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 ये तो बेचारा घायल हुआ, अरे ये तो मर रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं। और उसने वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उसने जाके उसके चोट के ऊपर मरहम लगाया, उसने उसको दातरस लगाया, उसने मलहम पट्टी करके उसको अपने गधे के ऊपर बिठा के उसने अपने समय को उसने स्पेंड किया, अपने कंपैशन को या अपनी करुणा को उसने खर्चा किया। उसने ये नहीं सोचा कि ये आदमी अमीर होगा, बाद में मुझको पैसा देगा। उसने ये नहीं सोचा कि ये आदमी मेरी सहायता करेगा या उसको वापस मुझको मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि ये आदमी कौन है ये वो नहीं जानता था। लेकिन एक बात को जानता था कि मनुष्यत्व क्या है, इंसानियत क्या है, और दया क्या है, करुणा क्या है, ये बातें समारिया व्यक्ति वो जानता था। और उसने क्या किया कि उसको अपने गधे के ऊपर उठा के ले जाके अपना बल इस्तेमाल किया, अपना समय इस्तेमाल किया, अपना पैसा भी इस्तेमाल करके उसने उसको एक धर्मशाला में रखा, और उसको जाते समय अपने खुद के पैसे दे दिया। और उसने कहा कि जब मैं फिर से आऊँगा तो आते समय इसका जो भी और भी खर्चा है उसको मैं दे जाऊँगा। और इस तरह से उसने क्या किया कि अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से निभाया जैसे कि उसका वो कोई भाई है, जैसे कि कोई उसका अपना रिश्तेदार है। और यही इस कहानी का मकसद है। और यीशु मसीह ने आखिर में उस वकील से या उस शास्त्री से, उस फरीसाई से पूछा कि उसका असली पड़ोसी कौन है। यहाँ पे यीशु मसीह ने उससे सवाल क्यों किया था और उससे सवाल क्या किया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। जो यीशु मसीह ने उससे सवाल किया था उसका उसने सही जवाब दिया नहीं, उसने उसका सवाल सही जवाब दिया नहीं, क्योंकि वो एक शास्त्री था, वो एक यहूदी था। क्योंकि उसको यीशु मसीह ने पूछा कि उसका सच्चा पड़ोसी कौन है, तो उसने उससे कहा कि जिसने उसकी सहायता की।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसका जवाब क्या होना चाहिए था? उसका जवाब ये होना चाहिए था कि उसका सच्चा पड़ोसी एक समारिया का एक व्यक्ति था, एक समारिया जाति का व्यक्ति था, क्योंकि समारिया जाति को ये लोग घृणा करते थे। और यीशु मसीह उन्हें क्या बताना चाहते थे कि यहूदी जो याजक जो यहूदी था, लेवी जो यहूदी था, जो व्यक्ति यहूदी होते हुए भी एक व्यक्ति की या यहूदी की सहायता नहीं की, वही व्यक्ति उसने कौन से जाति का है यह नहीं देखा, और उसने क्या किया कि उसने उस बीमार आदमी का, उसने उस जो चोट खाए व्यक्ति का उसने मदद किया। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको इस तरह से फटकार के, यानी उसको इस तरह से उसको समझाया कि यहूदियों से ज़्यादा करुणामय कौन है, तो वो है समारिया जाति के। और यहाँ पे यीशु मसीह के भी उदाहरण को देखते हैं कि यीशु मसीह भी हमारे रोगों के लिए वो खुद एक समारिया बन गया, खुद एक बीमार बन गया, खुद एक डॉक्टर बन के अपनी तकलीफों को उठाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस समय में, कोरोना के वायरस के समय में, हम लोग सच्चे हमारे पड़ोसी कौन हैं जिनकी आज आप अगर सहायता कर रहे हैं तो मेहरबानी करके आप सेल्फी फोटो लेके और लोगों को मत बताइए। जैसे उस समारिया व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं एक फोटो लूंगा, मैं एक सेल्फी लूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा, मैं यहूदी को बताऊंगा, मैं अपनी जाति के लोगों को बताऊंगा। और इसके लिए जो भी आप सेवा करते हैं, जो भी आप उनकी सहायता करते हैं, ये लोग नहीं बल्कि परमेश्वर देखे। और आने वाले दिनों में यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं भूखा था क्या तुमने मुझको रोटी दी, जब मैं प्यासा था क्या मुझको तुमने पानी पिया, जब मैं परदेसी था क्या तुमने मुझको घर पे लिया, जब मैं नंगा था क्या तुमने मुझको कपड़ा दिया, जब मैं जेल में था क्या मुझको मिलने आए, जब मैं हॉस्पिटल में था क्या आप मेरे को मिलने आए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना से आज हमारा पड़ोसी कौन है? जब किसी को भी एक छोटी सी सहायता करते हैं तो यीशु मसीह ने कहते हैं कि जब किसी को तुमने पानी पिलाया, जब तुमने किसी को रोटी दिया, जब किसी को मिलने तुम जेल में गए, हॉस्पिटल में गए, कपड़ा दिया और किसी को रोटी दिया, तो वो उनको नहीं बल्कि तुमने यीशु मसीह को दिया। और इसके मेरे भाइयों, हमको परमेश्वर के ऊपर कर्जा को बढ़ाना है, ना बल्कि दुनिया के बाद में। आज अगर आप दुनिया के सामने आके आपके सत्कर्मों को दिखाएंगे तो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, आपको बड़े बड़े सत्कार करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे प्रतिफल आप दुनिया में ही पाओगे। लेकिन जब आप स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ पे प्रतिफल पाना है तो हमारे सच्चे पड़ोसी कौन है? हम जाति या भेद को देखते हुए हम मनुष्य, इंसानियत और ये परमेश्वर दया करने वाला है, वही स्वभाव हमारे जीवन में भी आने के लिए परमेश्वर करे आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं शाम के समय में। आज हम अपने पड़ोसी के बारे में जाना है प्रभु, मेरा पड़ोसी जिसकी मैं सहायता करना चाहता हूँ प्रभु, जिनकी ज़रूरतों को हम पूरा करें वही हमारे पड़ोसी है। और मेहरबानी करके प्रभु हमारे जीवन में इस वचन को आने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर तेरी महिमा करने वाले बन सके। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर।